हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा कैरियर सेक्टर्स की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम शेक्सपियर की कुछ इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स पर बात करेंगे और आप कह सकते हो कि एमसीक्यूज में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस वैसे बनते हैं। आज आपके साथ मैं कुछ एलाबोरेटिव टाइप की चीजें मैं बताने और पढ़ाने वाला हूँ, एलाबोरेट करके चीजों को समझाने वाला हूँ। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और एक बेहतर सा एनालिसिस के साथ आपको एक बहुत सुंदर सुंदर बात मैं बताऊंगा। आपने शेक्सपियर की कुछ बातों को पढ़ा है, समझा है, और शेक्सपियर की बहुत सारी उन बातों में एक सीन आपने देखा होगा, और वो शेक्सपियर की एक शेक्सपियर की फोलियो की बात, यानी शेक्सपियर ने दो बातें मेंशन करी थी जब ये वर्क अपना बना रहे थे। तो उसमें दो बातें इन्होंने मेंशन करी थी। एक तो इन्होंने बताया फोलियो और एक बताया इन्होंने क्वार्टो। ये दो सेगमेंट इन्होंने बताया। अब फोलियो की जो बात इन्होंने बताई थी वो बताई थी कि लार्ज सेगमेंट देखने को मिलेगा और यहां पर स्मॉल सेगमेंट देखने को, मतलब कोई रचना होगी जो कई और बड़े पैमाने पर आएगी, बड़े पैमाने पर आएगी, वो फोलियो के अंदर आएगी। और जो इसकी बजाय छोटी होगी, फोलियो में जो पब्लिश हो रही है उसके बजाय अगर छोटी होगी वो क्वार्टो में आएगी। ये बात इन्होंने बताया। यानी इसमें एक चीज बताया इन्होंने कि हाफ, यानी एक सेकंड, उन्होंने ये बताया कि जो रफली चीजें यूज करेंगे हम, साइज में, वो होगा। यानी इस पूरी की पूरी बातचीत को अगर समझने की मैं कोशिश करूं तो एक ही बात सामने निकलकर बड़ी अच्छी सी आती है, और वो ये कि फोलियो आपको लार्जर सेगमेंट के लिए है और क्वार्टो शॉर्टेस्ट सेगमेंट के लिए। इन्होंने फोलियो की बात अगर मैं करूं तो फोलियो का जो सेगमेंट इन्होंने टेकअप किया वो 4 फोलियो पर ये कहानी आई। 4 सेगमेंट पर ये कहानी टेकअप किया इन्होंने। कहते हैं कि द फर्स्ट फोलियो जो आया इनका वो 1623 में आया। 1623 में फर्स्ट फोलियो आया। हेमिंगवे, यानी हेमिंग और कॉन्डेल, है ना, हेमिंगिस या कॉन्डेल आप कह सकते हो, दो लोग। और कॉन्डेल, ये दो लोग पब्लिशर थे इस पूरी के पूरे फर्स्ट फोलियो 1623 के। अगर इसी में मैं आपको द सेकंड फोलियो का जिक्र करूं जो इनका दूसरा फोलियो आया, मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, आप सब भी कमेंट करते रहो ताकि पता लगे कि आपने कितनी पढ़ाई करी और कितना अभी आपको और करना है। 1632 में आता है।
1632 में आता है। याद रखेंगे कौन कौन इसमें काम करते हैं, कौन कौन एज अ पब्लिशर होते हैं। एक तो एलॉट नाम का आदमी आता है, एलॉट, ALLOT, ये नोट डाउन कर लेना। विलियम एस्प्ले आते हैं, विलियम एस्प्ले आते हैं, और भी लोग हैं, याद रखिए। अगर आपको पता तो कमेंट बॉक्स पर तुरंत कमेंट करो। एस्प्ले आते हैं, रिचर्ड हॉकिंस आते हैं, बहुत बढ़िया नाम, रिचर्ड हॉकिंस नाम के एक हैं, आते हैं हॉकिंस, रिचर्ड हॉकिंस। और सबसे खास बात आपको बताऊं, रिचर्ड मीगन है, एक और बंदा है जिसका नाम रिचर्ड मीगन। ये इस पूरी की पूरी सेकंड जो उसका पोर्टफोलियो है उस पर पब्लिशिंग का काम किया। या एक और आते हैं जॉन स्मिथविक, जॉन स्मिथविक। इतने लोग सेकंड फोलियो को इनके अंदर इनकी रचनाओं का पब्लिशिंग किया। इतने लोगों ने इस पब्लिशिंग को दिखाया और किया। ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा जरा मुझे बताओ थर्ड फोलियो कब आया इनका, थर्ड फोलियो कब आता है, कमेंट कर दो यार। तुम लोग तो जानते हो ना, तो फिर कमेंट क्यों नहीं करते, मेरे समझ में नहीं आता। द थर्ड फोलियो इनका 1663 में आता है मुझे लगता है, जहां तक, क्यों जी 1663 में आता है। इसमें कौन पब्लिशिंग का काम करना है भाई, फिलिप चैटवाइन ने किया है। कौन, फिलिप चैटवाइन ने किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, नोट डाउन कर लो, और एकदम बेहतरीन सा सेगमेंट आपको टेकअप करना है। फोर्थ फोलियो आया, द फोर्थ फोलियो आया। इसमें क्या हुआ भाई, ये आया कब, 1685, बहुत अच्छा, 1685 में आया। इसमें कौन कौन थे, आर बेंटली, आर बेंटली एक आदमी था, दूसरा आदमी ई ब्रेस्टर था, ई ब्रेस्टर था। अच्छा इसमें कुछ सेगमेंट, कुछ जो सेगमेंट्स है वो चिस्वेल का है, यानी यहां भी लिख दे रहा हूं भाई, आर चिस्वेल। ये सब एक फिलोसोफर टाइप के लोग थे। और एच हेरिंगमैन था, एच हेरिंगमैन, एच हेरिंगमैन। इतने लोग फोर्थ फोलियो को लेके दिखे। कहने का मेरा मतलब, बहुत ध्यान से समझना, शेक्सपियर हैड पब्लिश्ड फोर फोलियोज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला आपको फर्स्ट फोलियो 1623 में आया, जिसमें हेमिंगिस और कॉन्डल नाम के दो व्यक्ति हैं जिन्होंने पब्लिशिंग का काम किया। इसका सेकंड फोलियो 1632 में एलॉट, विलियम, जॉन स्मिथविक, या आप कह सकते हो एस्प्ले, रिचर्ड हॉकिंस, रिचर्ड मेगम। इसके बाद आपका थर्ड फोलियो आता है फिलिप चैटवाइन के साथ, और फोर्थ फोलियो आता है आर बेंटली के साथ, ई ब्रिस्टर के साथ, आर चिसवेल के साथ, और एच हेरिंगमैन के साथ। इतने लोगों के साथ इनका फोलियो आता है। नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात मैं करता हूं, बड़ी सुंदर बात करने वाला हूं।
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट नोट करो, तेजी से नोट करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, याद रखेंगे, काफी कुछ सीखने को पाओगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, सुपर सुपर भाई, सुपर, वेरी गुड। ठीक, ठीक है। चलिए आइए कुछ चंद बातें आपके साथ में डिस्कस करता हूं। थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं शेक्सपियर पर, इंपॉर्टेंट कह सकते हो बुक्स ऑन शेक्सपियर। शेक्सपियर पर कुछ जरूरी किताबें कुछ लोगों ने बनाया है, उसको हम समझेंगे, उसको हम जानेंगे, उसको हम जानेंगे। ठीक है। एक बुक आई थी, शेक्सपियर इन द क्लासरूम। जरा बताओ ना, इसको लिखा किसने था? बताओ। वो पूछता है क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और ये दे रहा हूं। बताइए किसने इसको लिखा था? नहीं पता? थियोडर नाम का एक व्यक्ति था, थियोडर ड्विट। थियोडर ड्विट नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? थियोडर ड्विट नाम का एक व्यक्ति था जिसने लिखा था। ये इसका पूरा नाम है, थियोडर ड्विट वेल्ड। क्या नाम है? थियोडर ड्विट वेल्ड नाम का व्यक्ति था जिसने शेक्सपियर पर शेक्सपियर इन द क्लासरूम ये बुक उसने बनाई थी, ये बुक उसने बनाई थी। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, दूसरी किताब जो वर्ल्ड वाइड है और जहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं प्रॉपर, ठीक है ना, प्रॉपरली क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, कौन सी बुक है वो? बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एक आई थी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एक आई, और इसी में एक रचना और लिखा था, इसी में एक वर्क और लिखा था जिसका नाम था ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री। ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री। एसी ब्रैडली ने लिखा। किसने? एसी ब्रैडली ने
ये वाली रचना 1904 में ले आए, 1904 में ले आए, और ये रचना 1909 में ले। इसमें शेक्सपियर के तौर पर जो बात कही गई है वो एसी ब्रैडली ने कहा। एसी ब्रैडली ने, नोट डाउन करते चलिए, नोट डाउन करने में बिल्कुल आप संकोच मत करिएगा। नोट तक तो करते चलो भाई। ठीक है, नोट डाउन करने में एकदम मत शर्माइएगा। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। अच्छा, एक जो कि आप सब लोग जानते हो, सबको पता है ये वाली बात, लेकिन शायद इसके लेखक का नाम पता ना हो आपको, कि हाउ मैनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे हैं, किसको, हैड लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ। ये किसने कहा, एक ऐसे है, ये इतना ध्यान रखना, ये एक ऐसे है, और किसका है ये हम जानना चाहेंगे आपसे। एक ये ऐसे है, ऐसे है, ये किसका, एल्सी नाइट का। वेरी गुड, 1933 में आया। किसका है, एल्सी नाइट का। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, यही चाहिए, यही चाहिए, यही अंदाज आपको बहुत ऊपर लेके चला जाएगा, लाजवाब तरीके से ऊपर लेके चला जाएगा। अच्छा, एक और रचना बहुत बार पूछी गई है, क्या, ऑन द नॉकिंग गेट, है ना, क्या नाम था पूरी रचना का, ऑन द नॉकिंग एट द गेट, ऑन द नॉकिंग एट द गेट। क्या लिखा मैंने, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, इन मैकबेथ। ये रचना कब आई, ये रचना कब आई, ये रचना आई है मेरे भाई, ये रचना आई है कब, 1823 में, 1823 में। अच्छा, टॉमस डी क्विंसी नाम का आदमी है जिसने इस रचना को बनाया, टॉमस डी क्विंसी। क्या नाम था, मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। टॉमस डी क्विंसी नाम का आदमी है जिसने इस रचना को बनाया। नोट कर लो, लाजवाब बातें हैं। इन बातों को अगर आप अवॉइड करोगे तो घाटा खाओगे, मैं पहले बोल दे रहा हूं, घाटा खा जाओगे। नोट कर लो, बहुत बेहतरीन बातें, बहुत बेहतरीन बातें। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलें, कुछ चंद बातें किया जाए। सुनो, एक बड़ी बेहतरीन रचना आई थी यार, वो मुझे भूलती नहीं है क्योंकि मैं तो दीवाना हूं उस बात का, मैं उस बात का बहुत बड़ा दीवाना हूं। जैसे जैसे द व्हील ऑफ फायर आई थी, किताब आई थी, द व्हील ऑफ फायर, ये बुक आई थी। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, द व्हील ऑफ फायर ये बुक आई थी।
इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, एक बात तो ये आई थी। इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, एक तो ये आई शेक्सपियर पर, एक तो ये आई शेक्सपियर पर। कब आई? 1930 में। इसी में एक और रचना आई थी, इसी में, इसी सेगमेंट पर। क्या नाम था? द इंपीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट। द इंपीरियल थीम, क्या लिखा मैंने? द इंपीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, यानी जो टेम्पेस्ट शेक्सपियर की रचना रही है, शेक्सपियर जो टेम्पेस्ट शेक्सपियर की जो रचना रही है, द क्राउन ऑफ लाइफ 1947 में आई। द क्राउन ऑफ लाइफ 1947 में आई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस बात को बिल्कुल नहीं भूल सकते कि ये जो शेक्सपियर पर लिखी गई रचनाएं हैं, ये किस लेवल तक हमें लेकर के जाएंगी। ये बहुत बेहतरीन रचना मैं आपको बता रहा हूं। एक रचना है शेक्सपियर एंड टॉलस्टॉय, इसी में शेक्सपियर एंड टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय, ठीक, टॉलस्टॉय। ये आई 1947 में, सॉरी 1934 में, 1934 में। और इन सभी को जो बनाने का काम जिसने किया, उसका नाम था जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट। क्या नाम था? बाय जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट, ये बंदे का नाम था। नोट करो यार, नोट करो, नोट करो। इतना जानिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में आपको अभी दे रहा हूं, और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि फेमसली, फेमसली आप इन सभी बातों को समझ सकते हो। समझ, नोट कर लो, तेजी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, लिख डालो, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे ढंग से चीजों को समझना होगा, इन सब बातों। ठीक है, एक रचना आई, द स्टडी ऑफ मैकबेथ, द स्टडी ऑफ मैकबेथ, एक वर्क आया, रॉय वॉकर ने किया। रॉय वॉकर ने ये रचना बनाई थी, रॉय वॉकर ने ये रचना बनाई थी। एक बड़ी सुंदर सी रचना आई थी, बेहतरीन रचना आई थी, जो कि बाद में बहुत कॉन्फ्लिक्शन भी इसमें क्रिएट हुआ था, है ना, कि सम अकाउंट ऑफ, मतलब कुछ एक एडिशनल चीजें ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर,
किसके थ्रू आई, कौन लेकर आया इसको, कौन इसको लेकर आया भाई, इसको लाने वाला था कौन? हाँ, नाम बता दो, कमेंट कर दो। हाँ भाई, निकोलस रो। क्या नाम था, क्या नाम था? निकोलस रो जी, भाई निकोलस रो। निकोलस रो नाम का आदमी इस रचना को लेकर के आता है। आगे बहुत वर्ड वाइड होती है ये, थोड़ा क्रिटिकली तो चीजें आती हैं ना, जब कोई चीजें फेमस होती हैं तो उसमें क्रिटिकल एनालिसिस तो तैयार हो ही जाता है। ठीक, एक रचना आती है शेक्सपियरियन कॉमेडी, और इसी में एक रचना आती है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ये दो रचनाएं आती हैं, ये दो वर्क्स आते हैं, याद रखेंगे। और ये दोनों को एचबी चार्ल्टन ने लिखा। एक 1938 में आती है, ये 1938 में आती है, और दूसरी वाली जो आपके सामने होती है 1948 में आती है। और इन दोनों को थॉमस चार्ल्टन ने लिखा। क्या नाम था? सॉरी, एचबी चार्ल्टन। एचबी चार्ल्टन, CHARLTON, चार्ल्टन। एक और अच्छी सी इनकी बात आती है, एक और बड़ी सुंदर बात आती है, द फूड्स ऑफ शेक्सपियर 1913 में। द फूड्स ऑफ शेक्सपियर, यानी द फूल्स ऑफ शेक्सपियर आती है 1913 में, वार्ड फ्रेडरिक में। वार्ड फ्रेडरिक, ठीक, वार्ड फ्रेडरिक। एक क्रिटिकल ऐसे आया है, एक क्रिटिकल ऐसे आया है शेक्सपियर ही, इसी इन्हीं पर, कि शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स, शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स, शेक्सपियर इंग्लिश के किंग, ये वाल्टर पीटर इसको लाते हैं। कौन लाता है? वाल्टर पीटर, वाल्टर पीटर, वाल्टर पीटर लेकर आते हैं। नोट कर लो, नोट डाउन कर लो भाई। अच्छी रचना है, बेहतरीन रचना है, माइंड ब्लोइंग। नोट कर लो, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ रहा है ना भाई? लिख डालो एकदम, कहीं से पेपर में बाहर से नहीं जाए, बाहर से नहीं जाने, यहीं से जो होगा तो गुजर के यहीं से जाए। ठीक, एक अगली जो कड़ी में मैं चीजों को जोड़ूंगा, वो बहुत ध्यान से इसको समझना, क्योंकि बड़ा जरूरी, कई बार बच्चे फंसे हैं इसमें। हैमलेट एंड द डिस्ट्रैक्ट, हैमलेट एंड
The distracted globe. Distracted globe. डिस्ट्रैक्टेड ग्लोब 1978 में एंड्रयू जॉन गर 1978 एंड्रयू जॉन गर GURR एंड्रयू जॉन गर एक और बड़ी प्यारी इनकी एक रचना आई थी कि लुकिंग फॉर सेक्स इन शेक्सपियर, लुकिंग फॉर सेक्स इन शेक्सपियर। इसे किसने बनाया भाई? बड़ी अच्छी रचना 2004 में आई, स्टैनली वेल्स ने बनाया। बाय 2004 स्टैनली वेल्स, स्टैनली वेल्स ने बनाया। द बाइबल इज शेक्सपियर। द बाइबल इज शेक्सपियर 2013 में आती, 13 में। में आती। हैमलिन हैनिबल दो लोग थे, हैमलिन हैनिबल दो लोग थे जिन्होंने इसको बनाया। एक बड़ी प्यारी सी रचना इनकी और आती है, इसी सेक्स पर ही, जो कि शेक्सपियर सेक्स एंड लव। शेक्सपियर सेक्स एंड लव 2010 में सर स्टैनली विलियम वेल्स, 2010 में बाय सर विलियम स्टैनली वेल्स। ये नोट करो, नोट करो, नोट करो, बहुत बेहतरीन बात। ठीक है भाई, ये जो बात आज हम आपसे डिस्कस किए, ये वास्तव में आपको एक बेहतरीन सेगमेंट पर लेकर जाएगा। मैंने शुरू किया अपनी उस बेहतरीन बातचीत से और धीरे धीरे करके हमने बहुत सारी बातों को आपके सामने डिस्कस किया और हमने ये बताया कि शेक्सपियर की फोलियो, शेक्सपियर की क्वार्टो और शेक्सपियर की जो हमने फोलियो और क्वार्टो की बात करी। तो कहने का मेरा मतलब इतना सा, मैंने बात क्या क्या किया, बहुत बेहतर तरीके से सुनिएगा। हमने पहले तो शेक्सपियर की क्वार्टो और फोलियो पर बात किया और एटलीस्ट हमने फोलियो का जिक्र किया। फोलियो आपके 4 तरीके के बताए और फोलियो का डिटेल एनालिसिस मैंने दिया। फिर इसके बाद हमने आपके सामने इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर पर किन्होंने, कितने लोगों ने किताबें बना डाली थी, इन सभी का मैंने एक लिस्टिंग तैयार करी। एटलीस्ट हमारे पास लगभग 14 बुक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इन 14 बुक्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चीजें याद कर लेना है और समझ लेना है। तो फिलहाल आज हम इतनी ही बात करेंगे, इसके बाद हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट।